गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। आज हम कक्षा 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी इसका लेसन नंबर 5 पादप जल संबंध यह चैप्टर हमने पिछले टर्म पर स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा पाठ नंबर 17 पाठ नंबर 18 तक अध्ययन हमने कर लिया था। आज का हमारा पाठ नंबर 19 है। तो आज का इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक विभिन्न प्रकार के दाबों में पारस्परिक संबंध का रहेगा। पिछले टर्म पर हमने विभिन्न प्रकार के दाब जैसे परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, स्फीति दाब, ट्रिगर प्रेशर टीपी, इसके अलावा भित्ति दाब, वाल प्रेशर व विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट यानी डीपीडी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है विभिन्न प्रकार के दाबों में पारस्परिक संबंध। तो विभिन्न प्रकार के जो दाब हैं उनमें परासरण दाब, स्फीति दाब और विसरण दाब न्यूनता है। इनमें क्या संबंध होता है? तो परासरण दाब, स्फीति दाब और विसरण दाब न्यूनता में निम्नलिखित पारस्परिक संबंध होता है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। यह जो सूत्र है यह वेरी इम्पोर्टेंट है कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम दोनों की दृष्टि से कि डीपीडी ओपी और टीपी में संबंध का सूत्र बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। यानी कि डीपीडी का मान ओपी और टीपी के अंतर के बराबर होता है। डीपीडी का मान ओपी और टीपी के अंतर के बराबर होता है। अब हम अलग अलग कंडीशन में इसका अध्ययन करते हैं। यानी कि एक कंडीशन में कोशिका सलत अवस्था वाली होगी और एक कंडीशन में कोशिका स्फीत अवस्था वाली होगी। तो कंडीशन नंबर 1 के बारे में अध्ययन करते हैं कि जब कोशिका सलत अवस्था में होती है, जब कोशिका सलत अवस्था में होती है, यानी कोशिका किस अवस्था में होती है? सलत अवस्था में होती है। तब कोशिका भित्ति पर कोई दाब नहीं लगता है। इस कंडीशन में कोशिका भित्ति पर कोई दाब नहीं लगता है। यानी कि जब कोशिका सलत अवस्था में होती है तब कोशिका भित्ति पर कोई दाब नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में कोशिका का स्फीति दाब, तो ऐसी स्थिति में कोशिका का स्फीति दाब यानी टीपी शून्य होता है। याद रखिए कि जब कोशिका सलत अवस्था में होती है तो ऐसी कंडीशन में कोशिका का स्फीति दाब कितना होता है? कोशिका का स्फीति दाब 0 होता है तथा कोशिका का परासरण दाब विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है। कोशिका का परासरण दाब यानी ओपी विसरण दाब
न्यूनता यानी डीपीडी के बराबर होता है। एक बार इस कंडीशन को मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि जब कोशिका सलत अवस्था में होती है तो कोशिका भित्ति पर कोई दाब नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में कोशिका का स्फीति दाब यानी टीपी शून्य होता है तथा कोशिका का परासरण दाब यानी ओपी विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी के बराबर होता है। अर्थात हम जो ऊपर हमने अभी संबंध बताया है वो क्या है कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। सलत अवस्था में टीपी के शून्य होने पर यानी कि टीपी बराबर शून्य कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। सलत अवस्था में स्फीति दाब यानी टीपी के शून्य होने पर टीपी बराबर शून्य। अतः ये टीपी तो शून्य है तो डीपीडी बराबर ओपी। कंडीशन नंबर 1 देखिए कि जब कोशिका सलत अवस्था में होती है तो कोशिका भित्ति पर कोई दाब नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में कोशिका का स्फीति दाब शून्य होता है तथा कोशिका का परासरण दाब ओपी विसरण दाब न्यूनता के बराबर होता है। देखिए ओपी किसके बराबर हो रहा है यहाँ पर, विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी के बराबर। कब है? जब कोशिका सलत अवस्था में हो तो स्फीति दाब शून्य होता है। डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी। सलत अवस्था में टीपी के शून्य होने पर तो टीपी बराबर शून्य, तो डीपीटी बराबर, ये टीपी तो शून्य है तो डीपीटी बराबर क्या रह गया, ओपी। ये कंडीशन नंबर 1 थी जब कोशिका सलत अवस्था में हो। अब कंडीशन नंबर 2। इस कंडीशन में कोशिका पूर्ण स्फीत अवस्था में हो। जब कोशिका पूर्ण स्फीत अवस्था में होती है तब उसका परासरण दाब यानी ओपी स्फीति दाब के बराबर, स्फीति दाब यानी टीपी के बराबर होगा तथा विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी शून्य होगी। देखिए कंडीशन नंबर 2 क्या कह रही है कि जब कोशिका पूर्ण स्फीत अवस्था में होती है, किस अवस्था में, पूर्ण स्फीत अवस्था में होती है तो उसका परासरण दाब यानी ओपी स्फीति दाब टीपी के बराबर होगा और विसरण दाब न्यूनता है यानी डीपीडी है वह शून्य होगी। अर्थात देखिए सूत्र हमारे पास है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। स्फीत अवस्था में अभी हमने देखा कि स्फीत अवस्था में विसरण दाब न्यूनता शून्य होने पर, स्फीत अवस्था में विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी शून्य होने पर, यानी कि डीपीटी बराबर कितना होगा,
शून्य। हमारे पास सूत्र है डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी। यहाँ पर डीपीटी स्फीत अवस्था में कितनी होगी? शून्य। अतः देखिए इसमें जो प्राशन दाब है वह स्फीत दाब के बराबर होगा, ओपी माइनस ओपी बराबर टीपी। एक बार कंडीशन नंबर 2 को हम पुनः देख रहे हैं कि जब कोशिका पूर्ण स्फीत अवस्था में हो तो इस कंडीशन में विसरण दाब न्यूनता शून्य, डीपीटी बराबर शून्य। तो यहाँ पर डीपीटी शून्य है तो ओपी किसके बराबर होगा? टीपी के, यानी प्राशन दाब स्फीति दाब के बराबर होगा, यानी ओपी बराबर टीपी होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है विभिन्न प्रकार के दाबों में पारस्परिक संबंध, इसमें डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी का जो संबंध है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर सवाल बनते हैं जिसमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास 2 कोशिकाएं होंगी जिनका प्राशन दाब और स्फीति दाब अलग अलग होगा। उसमें जल प्रवाह की दिशा आपसे पूछी जाएगी। तो हमारा एग्जाम्पल है, देखिए एक कोशिका एक का प्राशन दाब, एक कोशिका जिसका प्राशन दाब, एक कोशिका ए, एक कोशिका ए जिसका प्राशन दाब कितना है? 10 एटमॉस्फेयर तथा स्फीत दाब यानी टीपी 7 एटमॉस्फेयर है। एक कोशिका ए जिसका प्राशन दाब ओपी तो 10 एटमॉस्फेयर है और स्फीत दाब यानी टीपी 7 एटमॉस्फेयर है। कोशिका बी का प्राशन दाब, कोशिका बी का प्राशन दाब यानी ओपी 8 एटमॉस्फेयर तथा स्फीति दाब 3 एटमॉस्फेयर है। हमारे पास 2 कोशिकाएं हैं, एक कोशिका ए जिसका प्राशन दाब 10 एटमॉस्फेयर तथा स्फीति दाब 7 एटमॉस्फेयर है। कोशिका जो बी है इसका प्राशन दाब 8 एटमॉस्फेयर और स्फीति दाब 3 एटमॉस्फेयर है। तो जल प्रवाह की दिशा क्या होगी? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए एक तरफ कोशिका ए और एक तरफ है कोशिका बी। इसका कोशिका ए का प्राशन दाब यानी ओपी कितना दे रखा है हमारे 10 एटमॉस्फेयर और इस कोशिका का स्फीति दाब कितना है? टीपी 7 एटमॉस्फेयर है। कोशिका ए का प्राशन दाब 10 एटमॉस्फेयर और स्फीति दाब टीपी कितना है? 7 एटमॉस्फेयर है। हमारे पास सूत्र है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। इसमें हम मान रख देंगे, मान रखने पर डीपीडी बराबर ओपी का मान 10 एटमॉस्फेयर है माइनस टीपी का मान 7 एटमॉस्फेयर है।
तो डीपीडी बराबर 3 एटमॉस्फेयर। ये तो कोशिका ए की डीपीडी आ गई 3 एटमॉस्फेयर। कोशिका बी की तरफ चलते हैं। इसका परासरण दाब ओपी कितना दे रखा है 8 एटमॉस्फेयर। अब इसका स्फीति दाब यानी टीपी कितना है 3 एटमॉस्फेयर। हमारे पास सूत्र है और डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। मान रख देंगे। मान रखने पर डीपीडी बराबर ओपी का मान 8 एटमॉस्फेयर है और टीपी का मान 3 एटमॉस्फेयर है। तो डीपीडी बराबर 5 एटमॉस्फेयर। कोशिका ए और जो कोशिका बी है उसकी हमने डीपीडी ज्ञात कर ली। कोशिका ए की डीपीडी 3 एटमॉस्फेयर और कोशिका बी की डीपीडी 5 एटमॉस्फेयर है। जब हमने दोनों कोशिकाओं की डीपीडी ज्ञात कर ली है तो आगे हम जल प्रवाह की दिशा आसानी से बता सकते हैं कि जल हमेशा कम डीपीडी से, ध्यान दीजिए, जल हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर प्रवाहित होता है। अतः देखिए यहाँ पर कोशिका ए की डीपीडी 3 एटमॉस्फेयर है, कोशिका बी की डीपीडी 5 एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पर कम डीपीडी किसकी है? कोशिका ए की। अतः जल कोशिका ए जिसकी डीपीडी कितनी है 3 एटमॉस्फेयर से, अतः जल कोशिका ए से कोशिका बी, इसकी डीपीडी 5 एटमॉस्फेयर है, की ओर प्रवाहित होगा। याद रखिए, जल हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर प्रवाहित होता है। अतः जल कोशिका ए से कोशिका बी की ओर प्रवाहित होगा। इधर तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको ये संख्या चेंज करके दिए जा सकते हैं। बाकी तरीका इसी प्रकार से रहेगा। सूत्र आपको ध्यान में रखना है, डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी। इस सूत्र को याद रखिए। एक बार पुनः हमारा एग्जाम्पल, एक कोशिका ए जिसका परासरण दाब 10 एटमॉस्फेयर और स्फीति दाब 7 एटमॉस्फेयर है। कोशिका बी का परासरण दाब 8 एटमॉस्फेयर और स्फीति दाब 3 एटमॉस्फेयर है। तो जल प्रवाह की दिशा क्या होगी? तो एक बात तो आपको पहले से याद रखनी है कि जल हमेशा कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर प्रवाहित होता है। ये बात मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में, जहाँ पर मैंने विसरण दाब न्यूनता पढ़ाई थी, वहाँ पर बताया भी था। तो पहले कोशिका ए है, इसकी डीपीडी ज्ञात कर लेंगे। तो दिया हुआ मान हमारे पास परासरण दाब ओपी 10 एटमॉस्फेयर है और स्फीति दाब जो टीपी है वो 7 एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पर हम डीपीडी ज्ञात कर लेंगे। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी वाले सूत्र से मान रख देंगे और ओपी का मान हमारे पास 10 एटमॉस्फेयर है और स्फीति दाब टीपी का मान 7 एटमॉस्फेयर है। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी से इसका मान 3 एटमॉस्फेयर आ गया। ठीक इसी प्रकार से कोशिका बी है, इसका ओपी हमारे पास 8 एटमॉस्फेयर दे रखा है और जिसका टीपी है वो 3 एटमॉस्फेयर दे रखा है। सूत्र हमारे पास डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी है। मान रख देंगे डीपीडी बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5। तो यहाँ पर डीपीडी का मान कोशिका ए का तो 3 एटमॉस्फेयर है और कोशिका बी का 5 एटमॉस्फेयर है। अभी मैंने बताया जल प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए याद रखिए, जल हमेशा कम डीपीडी से
अधिक डीपीटी की ओर प्रवाहित होता है। तो कोशिका ए की डीपीटी का मान 3 एटमॉस्फेयर है, जो कोशिका बी से कम है, इसलिए जल प्रवाह की दिशा कोशिका ए से कोशिका बी की ओर होगी। थैंक यू।